हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्टल। आज हम फिर टेंसेस की थोड़ी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो सेंटेंसेस देखिए, ये क्वेश्चंस हैं, नीचे आंसर्स हैं। क्या बच्चा भयानक सपने देखता है? भयानक सपने की इंग्लिश नाइटमेयर होती है। वह मुझे नहीं पहचानती है, रिकॉग्नाइज, पहचानना। क्या पुलिसमैन चोर को नहीं पीटता है? बीट, पीटना, थ्रैश भी होता है, ठुकाई करना किसी की। लिखते वक्त कोशिश करो नए वर्ड्स यूज़ करने की, क्योंकि ये तो आपको शायद पहले भी पता होगा। क्या वह तुम्हारा पैसा हड़प गया है? हड़प जाना, यूज़र्प, इसको यूज़र्प बोलते हैं। जिस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट लगे ना, उसको प्रोनाउंसिएशन को हमेशा हिंदी में लिख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन यानी उसको बोलने का तरीका नहीं आता, तो हमें उसकी स्पेलिंग कभी भी ठीक से याद नहीं होगी। प्लस हम वो वर्ड यूज़ ही नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम उसको ठीक से बोल रहे हैं या नहीं। तो आप इसको हिंदी में बिल्कुल यूज़र्प। दुकानदार ने नकली नोट नहीं लिया है, फेक नोट, नकली नोट। लेना, टेक, टुक, टेकन। क्या शॉपकीपर ने सर्वेंट को डांटा है? रिब्यूक, डांटना, स्कोल्ड, डांटना। सेकंड थर्ड फॉर्म इसमें डी, उसमें ईडी लग जाएगा। मैंने हारमोनियम नहीं बजाया। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना प्ले ऑन भी कहते हैं, ओनली प्ले भी कह सकते हो। सो आप जल्दी से कीजिए और फिर उसके बाद आंसर्स रेडी हैं, आंसर्स देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख लीजिए, फिर आंसर्स देखिए। देखता है यानी ये उसका स्वभाव है, या ये उसकी आदत है, या ये उसके साथ बार बार होता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब कौन देखता है? बच्चा। डज द चाइल्ड। अब हमने द क्यों लगाया? क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि बच्चा भयानक सपने देखता है, तो हमें पता होगा हम कौन से बच्चे की बात करें। सो डज द चाइल्ड सी, या हैव भी लगा सकते हैं। जिसमें कहते हैं डू यू हैव नाइटमेयर्स, तो यहाँ पर हैव सी का सेंस भी दे रहा है। हर जगह हैव को सी के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ लगा सकते हैं आप। सो डज द चाइल्ड हैव नाइटमेयर्स, या डज द चाइल्ड सी नाइटमेयर्स। वह मुझे नहीं पहचानती है, ये सेम टेंस है कि मेरे साथ बार बार ऐसा होता है कि वो मुझे नहीं पहचानती है। तो कौन नहीं पहचानती? वह। शी, अब ही, शी, इट के साथ डज आता है। शी डज नॉट रिकॉग्नाइज मी। क्या पुलिसमैन चोर को नहीं पीटता है? अब ये नहीं वाला क्वेश्चन में कैसे करेंगे? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये तीनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पुलिसमैन एक ही है तो डज। या तो हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगाएं क्वेश्चन में, या फिर हम बाहर ही डजेंट लिख दें। यहाँ डज की जगह डजेंट लिख दें तो हमें अंदर नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। वैसे अच्छा तरीका यही होता है। सो डज द पुलिसमैन नॉट बीट द थीफ, या डजेंट द पुलिसमैन बीट द थीफ। वह तुम्हारा पैसा हड़प गया है। अब इसकी हिंदी जो एंड है वो डिफरेंट है। इन तीनों में तो वो काम बार बार करता है, इसमें है तो इसमें भी आ रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन काम हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब कौन हड़प गया है? वह। सो हैज़ ही, थर्ड फॉर्म, यूजर्ब्ड, किसको? तुम्हारा पैसा, योर मनी। दुकानदार ने नकली नोट नहीं लिया है, हड़प गया है, लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। द शॉपकीपर हैज़ नॉट टेकन द फेक नोट। क्या शॉपकीपर ने सर्वेंट को डांटा है? तीनों एक जैसे हैं कि काम किया है, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ द शॉपकीपर रिब्यूक्ड, डांटना, रिब्यूक्ड किसको? द सर्वेंट। मैंने आपको बताया ना कि ऑब्जेक्ट के बाद जो को होता है उसकी कोई इंग्लिश नहीं होती है। मैंने हारमोनियम नहीं बजाया। अब आप देखो इन तीनों में भी काम हुआ, लेकिन इन तीनों के एंड में है आ रहा है। इसमें काम तो हो गया लेकिन है नहीं आ रहा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट। सो आई डिड नॉट प्ले, डिड को सेकंड फॉर्म पसंद नहीं। आई डिड नॉट प्ले ऑन भी लिख सकते हो, ओनली प्ले भी लिख सकते हो। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले हमेशा द लगाया जाता है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। ये गलत नहीं है। द हारमोनियम, द गिटार, द सितार, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले द लगता है। सो आई डिड नॉट प्ले द हारमोनियम, मैंने हारमोनियम नहीं बजाया। सो मुझे उम्मीद है आपके सारे आंसर्स ठीक होंगे। नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अभी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट।